फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 11 नवंबर रहने वाली है। पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी 11 नवंबर रहेगी। ऑनलाइन आपका जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज़ यानी कि आपका जो प्री होगा वो 30 नवंबर को होगा और जो मेंस होगा वो आपका 28 दिसंबर को होगा। उसके बाद जो आपके डाउनलोड कॉल लेटर डाउनलोड है, जब भी आपके एग्ज़ाम की डेट आएगी उससे कुछ दिन पहले 1 वीक पहले आपको कॉल लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट वाइज, यूटी वाइज, लैंग्वेज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई हुई है। जैसे आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज तेलुगु, एससी में कोई सीट नहीं है, एसटी की 2, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 2, जनरल की 10, टोटल 21। अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ जनरल की 1 पोस्ट है। असम में असामीज एससी की 2, एसटी की 2, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 2, यूआर की 9, टोटल 22। इसी तरह हरियाणा की हिंदी लैंग्वेज कोई पोस्ट नहीं, सिर्फ जनरल की 5 पोस्ट है। तो इसी तरह आपको सभी स्टेट यूटीज़ की पोस्ट के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आप दिल्ली की देखेंगे, दिल्ली हिंदी 1 एससी की, 3 एसटी की, 5 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 17 जनरल, टोटल 28 पोस्ट है आपकी। टोटल 500 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी के बारे में बता रखा है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, ये सब। उसके बाद आपकी एज दे रखी है। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अक्टूबर तक की ही काउंट की जाएगी। तो आपकी मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन भी है कि 2 अक्टूबर 1994 से लेके 1 अक्टूबर 2003 के बीच में अगर आप का बोर्न हुआ है और ये दोनों डेट भी इंक्लूड है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रिंडर्ड इन द डिफेंस फॉर +3 ईयर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 45 ईयर। विडोज जो वुमेन्स हैं उनमें जनरल ईडब्ल्यूएस की एज 35 है, ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है कंपनी में उनके लिए 5 साल की है। उसके बाद आगे दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो जो भी आपने या तो आप ग्रेजुएट हो या आपने उसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री डिप्लोमा लिया है वो 1 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो चुका हो, आपका रिजल्ट आ चुका हो। और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जिस भी स्टेट यूटी से आप अप्लाई करते हो वहाँ की आपको जो लैंग्वेज है वो लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। अगर आप मान लो अपने जो रीजनल लैंग्वेज में टेस्ट नहीं दे पाते हो तो आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप उसी स्टेट से फॉर्म को फिल करें। उसके बाद आपको ये डेफिनेशंस बता रखी है एक्स सर्विसमैन की। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका एक सेकेंड, यहाँ पे आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दे रखा है ऑनलाइन कि जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनको हु विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में इंडिकेट द सेम वाइल अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहते हो तो आप जब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जनरल को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरीज के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अप्लाई है, मतलब एलिजिबल है। Please note that by merely attending the pre-examination training, no candidate acquire any right to be offered employment in the training। ठीक है। उसके बाद है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ऑनलाइन प्री होगा, आपका मेंस होगा। देयर आफ्टर कैंडिडेट क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्ट लिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जो लोग भी क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस में उनको फर्दर बुलाया जाएगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। और जो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स आपके कंसिडर नहीं होंगे। तो उसके बाद देखिए जो आपका प्री है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाली है, 3 सेक्शन के अंदर आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। आपका जो इंग्लिश है वो सिर्फ 30 नंबर का आएगा। आपको 20 मिनट दिए जाएंगे हर सेक्शन को करने के लिए। ये लिमिटेड टाइम है, अगर 20 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो सेक्शन ऑटोमेटिक
बंद होने के बाद दूसरा पार्ट आपका ओपन हो जाएगा। जैसे इंग्लिश के 20 मिनट कंप्लीट होते ही आपकी रीजनिंग ओपन हो जाएगी। इंग्लिश को छोड़ के बाकी आपके जो भी सेक्शंस हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, 60 मिनट मिलेगी, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 60 मिनट से आपके पास। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ईच स्टेट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय कंपनी, जो कंपनी ने डिसाइड किया है, अगर आपने उतने मार्क्स सिक्योर किए हैं तो एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज एज डिसाइडेड बाय अ कंपनी अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी कि जितनी भी वैकेंसी उसके 15 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस के लिए। जो आपका मेंस होगा वो भी ऑनलाइन होगा। इसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट आपको दी जाएगी और 5 सेक्शन के अंदर होंगे। रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में, 40 नंबर के होंगे। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स करने के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, जबकि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर के होंगे, आपको 120 मिनट दी जाएगी। इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी आपके सेक्शन है वो हिंदी लैंग्वेज में भी आएंगे, ये मेंशन किया गया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू इट्स वेबसाइट। एनआईसी के पास राइट है कि वो स्ट्रक्चर में या एग्जामिनेशन में कोई भी चेंज कर सकती है, वो आपको बता दिया जाएगा वेबसाइट के अंदर। जितने भी कैंडिडेट है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम टोटल स्कोर इन द मेन एग्जाम। मेन एग्जाम्स के लिए आपको जो भी कंपनी डिसाइड करेगी उतने मार्क्स आपको लाने होंगे। इंग्लिश को छोड़ के इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। कैंडिडेट क्वालिफाई ऑनलाइन मेंस एग्जाम विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। आप मेंस क्लियर कर लेते तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। बिफोर फाइनल सिलेक्शन, सिलेक्शन से पहले नो सेपरेट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। आपके कोई भी सेपरेट मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर बेस होगा। उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जा रही है वो मेंस के और आपके रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर ही बनाई जा रही है। अगर आप में से कोई भी 2 कैंडिडेट या 2 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट लिस्ट में सेम मार्क्स है, तो उसमें से जिसकी सीनियर एज होगी उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हो तो उसका 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यहाँ पे आपका मेंशन भी है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड एट द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी। आपके पेनल्टी के मार्क्स कट करी जाएंगे। आपकी जो फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, वो डिसाइडिंग ऑर्डर में होगी। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन मेंस एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाई रीजनल टेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस और रीजनल टेस्ट को। कैंडिडेट हु फॉल विद इन द नंबर ऑफ वैकेंसी इन द मेरिट लिस्ट शैल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। आपका मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। जो कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड ऑफ द सेम थ्रू द कंपनी वेबसाइट। आपको सेम कंपनी की वेबसाइट से ही बताया जाएगा। द कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है कंप्लीट। इसमें आपको बता रखा है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो आपके पास वैलिड कॉल अप लेटर होना चाहिए, फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपके नेम वगैरह सब कुछ सेम हो, और फोटोकॉपी होनी चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो अपना आईडी प्रूफ में, वो सब। उसके बाद यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग के बारे में बता रखा है कि अगर आप रिपोर्ट लेट करते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। बायोमेट्रिक डाटा आपका, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हरियाणा से और आपने तमिल से भर दिया और आपको तमिल की लैंग्वेज ही नहीं आती जो वहाँ पे बोली जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट से भर रहे हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। कोई भी आपका सेपरेट मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है ये आपका। ये देखिए आप, एक सेकेंड, ये आपका जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें बता रखा है कि जो भी न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिनिमम 6 मंथ का काम है। उसके बाद अगर आप अपनी परफॉर्मेंस, जो भी न्यूली एम्प्लॉयड है जिनको अभी रिक्रूट किया गया था, उनकी जो एंड में परफॉर्मेंस है अगर वो कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करती हैं तो आपके टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
अगर आप टाइम से पहले रिज़ाइन करते हो, कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो आपको अमाउंट इक्विवेलेंट टू द सैलरी रिसीव, जितनी सैलरी रिसीव हुई है उसके साथ में जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है कंपनी ने जो डिसाइड किया हुआ 25,000 रुपीज़, वो भी आपको पे करने होंगे। उसके बाद जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट्स एंड बेनिफिट्स के बारे में पता रखा है, ये आपका स्केल ऑफ पे है, और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो 39,000 पर मंथ है इनिशियल स्टेज पे मेट्रो सिटी के अंदर। तो बाकी आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि 1 अक्टूबर तक जो भी क्वालिफिकेशंस एज मांगी हुई है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसको मीट करते हो, आपको रीजनल लैंग्वेज आती हो, अगर आप किसी भी तरह की कोई भी मान लो गलत तरीके से पाए जाते हो या कोई गलत मिस इन्फॉर्मेशन देते हो, या फिर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स झूठ बोल देते हो, आपका रिजल्ट नहीं आता है फिर भी आप भर देते हो, तो अगर आप इस तरह से किसी भी प्रैक्टिस में पाए जाते हो तो आपको उसी टाइम पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको अगर आपने मान लो प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लिए लेकिन आप रीजनल लैंग्वेज में पास नहीं कर पाते हो या आपको वहाँ की लैंग्वेज आती नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप अपने पूरा अच्छे से पढ़ें, अगर आप इस सब क्राइटेरिया में आते हैं तो ही फॉर्म को फिल करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।